टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि टाइम और स्पेस की किताब को ढूंढते समय नीली श्रीन डिजर्ट में ही बेहोश हो गया था, जिसके बाद नीली के सभी दोस्त नीली को लेकर ग्लोरी सिटी वापस आ गए थे और 1 महीने बाद आखिरकार नीली को होश आ गया था। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि नीली को होश आता हुआ देख के उसके सभी दोस्त काफी खुश हो जाते हैं और होश में आने के बाद नीली उन सभी से पूछते हुए कहता है कि मैं कितने दिनों से बेहोश था। और नीली के इस सवाल को सुन के डूजे उसे ये बताता है कि वो पिछले 1 महीने से बेहोश था। और डूजे के इन शब्दों को सुनते ही नीली काफी हैरान हो जाता है। आगे फिर लुपॉन नीली से सवाल करते हुए कहता है कि नीली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। और लुपॉ के इस सवाल को सुन के नीली कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद में वो लुपॉ को बताते हुए कहता है कि लुपॉ, फिक्र मत करो, मेरी तबीयत पहले के मुकाबले अब काफ़ी सही है। और सच कहूँ तो ये बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि आखिर मैं श्रीन डिजर्ट में बेहोश कैसे हो गया था। और ऐसा बोल के नीली उन सभी लोगों से इस बात के लिए माफ़ी मांगने लगता है कि उसकी इस बेहोशी की वजह से सभी लोगों का समय बर्बाद हुआ। और नीली की इस बात को सुन के डूजे उससे आगे पूछते हुए कहता है कि नीली, अब हमारे पास बस 2 महीने का समय बचा है और इन 2 महीनों में हम क्या करेंगे, इसके बारे में क्या अभी तक तुमने कुछ सोचा है। और डूजे के इस सवाल पे नीली उसे बताते हुए कहता है कि फिलहाल तो ज़्यादा समय बचा नहीं है और मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि हम लोग इस बचे हुए समय को अपने परिवार वालों के साथ इसी ग्लोरी सिटी में बिताएं और ड्रैगन मार्केट रेल्म के दरवाजे के खुलने का इंतजार करें। वो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ग्लोरी सिटी के प्रोटेक्टर यानी कि सीनियर येजोंग आ जाते हैं और वहाँ पे आके वो नीली से कहते हैं कि नीली, चलो आखिरकार तुम्हें होश तो आया। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को छोटी उम्र पे ही विधवा होना पड़ गया तो देख लेना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और उनकी इस बात को सुन के जीन शर्मा जाती है, जिसके बाद नीली उनसे आगे बोलते हुए कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक अनजान आदमी ग्लोरी सिटी के ऊपर हमला कर देता है और उसके ऐसा करते ही सभी लोग को ये बात पता चल जाती है कि ग्लोरी सिटी के ऊपर हमला हुआ है। जिसके बाद सीनियर येजोंग, नीली और उसके सभी दोस्त उस आदमी से लड़ने के लिए जाने लगते हैं। आगे फिर नीली अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी तो ग्लोरी सिटी में और भी ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, आखिर इस समय ग्लोरी सिटी पे हमला करने की हिम्मत किस में हो सकती है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें ग्लोरी सिटी की ही एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें से पहले आदमी ग्लोरी सिटी के ओल्ड प्रोटेक्टर यानी कि सीनियर येमो है और दूसरा आदमी खुद डेमन लॉर्ड है, जो कि यहाँ पे अपने किसी खास मकसद की वजह से आया हुआ है। आगे फिर डेमन लॉर्ड सीनियर येमो से कहता है कि येमो, हमें मिले हुए तो न जाने कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे पहचान लिया, ये देख के मुझे काफ़ी हैरानी हुई। और डेमन लॉर्ड की इस बात को सुन के सीनियर येमो से कहते हैं कि डेमन लॉर्ड, आखिर इतने साल बीतने के बावजूद भी तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और सीनियर येमो की इस बात को सुन के डेमन लॉर्ड आगे बोलते हुए कहता है कि लगता है आपको मेरे दोबारा ग्लोरी सिटी वापस आने से खुशी नहीं हुई, लेकिन ऐसा क्यों, आखिर मैं भी तो ग्लोरी सिटी का रहने वाला हूँ। और ऐसा बोल के डेमन लॉर्ड सीनियर येमो के ऊपर एक हमला करता है। हालांकि उसके इस हमले से सीनियर येमो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सीनियर येमो डेमन लॉर्ड की बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमने ग्लोरी सिटी के साथ गद्दारी की थी, इसलिए तुम्हें बहुत पहले ही ग्लोरी सिटी से निकाल दिया गया था। और सीनियर येमो की इस बात को सुन के डेमन लॉर्ड जोरों जोरों से हंसने लगता है। जिसके बाद वो आगे बोलते हुए कहता है, मैंने गद्दारी की थी या फिर ग्लोरी सिटी ने मेरे साथ गद्दारी की थी। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं। मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ, अगर तुम मेरा वो काम कर दो तो आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है मैं इन सारी बातों को भूल जाऊँगा। और डेमन लॉर्ड की इस बात को सुन के सीनियर येमो उससे ये पूछने लगते हैं कि आखिर उसे क्या चाहिए। जिसके बाद डेमन लॉर्ड उन्हें बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ डेमन स्पिरिट स्टोन के लिए आया हूँ, जिससे तुमने न जाने कितने डेमन स्पिरिट्स को कैद किया था। चलो अब बिना समय गवाए जल्दी से वो पत्थर मुझे दे दो। और डेमन लॉर्ड की इस बात को सुन के एल्डर येमो आगे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, और अगर तुम इसीलिए यहाँ पे आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो।
और सीनियर येमुकी इस बात को सुन के डम्बलडोर पागलों की तरह हंसने लगता है, जिसके बाद वो आगे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देखते जाओ, मैं ग्लोरी सिटी को तुम्हारी आंखों के सामने कब्रिस्तान में बदल दूंगा। और ऐसा बोल के डम्बलडोर ग्लोरी सिटी के अंदर अंधाधुंध हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डम्बलडोर को ऐसा करता हुआ देख के नीली उसे रोकने के लिए उससे लड़ने जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।